आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में एक दो सवालों पर बात होगी। एक सवाल बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि जो अमल उलट हो जाता है उसको वापस ठीक कैसे किया जाता है। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, आयतुल कुर्सी का अमल अगर किसी पर उलट जाए तो इसके बारे में कोई रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ आमिलीन का बहुत बड़ा किरदार होता है, या जो अमल कर रहा होता है उसके अंदर बहुत सारे मामलात वो ख़ुद अपने उलझा जाता है। होता कैसे है, या तो आमिलीन जब चिल्ला-कशी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर वो अमल उनके ऊपर उलट जाता है जब उनके साथ असातिज़ा की मुशावरत नहीं होती, या उनके असातिज़ा मज़बूत नहीं होते, या उनके असातिज़ा के पास कोई शजरा कोई प्रूफ़ नहीं होता, किसी किस्म के उसके पास ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से ये मामलात उलझ जाते हैं। दूसरा इसका रुख ये है कि जब आप किसी के लिए अमल करने के लिए बैठते हैं तो वो अमल उलट पड़ जाता है। इसी तरह काले इल्म के अंदर एक अमल किया जाता है, ख़वातीन अपने शोहर को या शोहर अपने ख़वातीन के साथ उसको ग़ुलाम बनाने के लिए एक अमल करवाते हैं काले आमिलीन, काले इल्म वाले। वो क्या कहते हैं कि ख़वातीन को जब मेंसेस के अयाम आते हैं उस खून के साथ कुछ बनाया जाए, वो उसको खिलाया जाए, कुछ उसके ऊपर मंत्र उसको बताते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। तो वो पढ़ के उसको खिलाया जाता है। उससे होता क्या है, कुछ तो बंदे उसके ग़ुलाम बन जाते हैं, ताबेदार हो जाते हैं, क्योंकि जादू भी एक बरहक चीज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर भी पूरी कायनात का एक सिस्टम चलाया है। ये क़यामत तक ऐसे रहना है और ये मामलात, इसका कोई इनकार नहीं है। हदीस पाक में भी इसकी बहुत सारी वाज़ेह तौर पर मिसालें मिलती हैं। और या फिर वो बंदा पागल हो जाता है। मेरे पास पिछले दिनों में ख़वातीन का मैसेज आया, वो रो रही थी, तो मैंने कहा बाबा आपको क्या हुआ? कहती है जी उस्ताद जी, मैंने अपने शोहर को ग़ुलाम बनाने के लिए एक अमल किया, अब मेरा शोहर दिमागी तौर पर ख़त्म हो चुका है, अब वो अपनी ज़िंदगी के काबिल भी नहीं रहा, उसको पता भी नहीं होता किस जगह पर बैठा होता है, किस मकाम पर बैठा होता है, उसको रोटी का पता नहीं है, उसको कपड़े बदलने का पता नहीं है। तो मैंने खुद जान कर, हालाँकि मुझे इन चीज़ों का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसके अंदर 16 साल है, तो मुझे इस चीज़ों का पता लग जाता है। और मरीज़ जब गुफ्तगू कर रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके सर से लेकर पाँव तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में रहनुमाई अता फ़रमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने क्या किया था? तो कहती है जी मैंने इसके ऊपर एक काला इल्म किया था, अपने मेंसेस के खून के साथ मैंने कुछ इसको खिलाया था, जिसकी वजह से आज वो पागल हो चुका है। ख़ैर मैंने उसको एक अमल बताया, थोड़ा-सा उस पे टाइम लगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो बेहतर है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन चीज़ों से बचा जाए, ये ज़िंदगी आपकी तबाह करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, जब आप काले आमिलीन के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि मैंने अपने शोहर को ग़ुलाम करना है, सबसे पहले वो आपसे ज़िना करते हैं। ज़िना करने के बाद जब वो आपको कहते हैं, अच्छा इसके साथ जब वो ज़िना कर रहे होते हैं, उससे जो पानी पैदा होता है, उसके साथ भी तावीज़ बाज़-औक़ात लिखा जाता है, उसके साथ कुछ दिखाया भी जाता है कि आपके शोहर के ऊपर जादू किया गया है, इसी तरीके पर करके कि वो इसका दिमाग ख़त्म हो गया है, इस वजह से वो आपको अच्छा नहीं समझता, मैं आपका अमल कर रहा हूँ। मेरे पास एक कराची की एक बच्ची का फ़ोन आया था कुछ टाइम पहले, तो वो आलिमा थी। मुझे कहती है जी मैं एक बाबा जी के पास गई, तो उसने कहा जी आपके साथ मुझे ज़िना करना पड़ेगा और मैं वाज़ेह तौर पर दिखाऊँगा कि आपके शोहर के ऊपर किसने जादू किया और किस नौबत का जादू किया हुआ है। तो कहते हैं जब मैंने उससे ज़िना कर लिया तो उसके बाद एक पेपर उसने मुझे दिखाया, उस पेपर के ऊपर उसने जो वो पानी निकला ज़िना करने के बाद, उसने उसके ऊपर कुछ लिखा, लिखने के बाद मुझे यूँ सामने उसने सूरज की तरफ किया और कुछ मंत्र उसने पढ़े। कहते हैं मुझे वाज़ेह तौर पर वो शक्लें नज़र आई, तो मैंने उस बच्ची से कहा बाबा दा टूल बकवास दे, तुम्हारी इज़्ज़त तो लुट चुकी है, बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अब उसके जाल से और बचना है। क्योंकि जब आप उसके जालों में फँस जाते हैं, वो बाज़-औक़ात आपको बार-बार ब्लैकमेल करते हैं, फिर पैसों की डिमांड करते हैं, बहुत सारे मामलात आपके उलझा देते हैं। तो इन कामों से बचा करें। शरीयत के अंदर जो अमल बताए गए हैं, अगर आपके शौहर आपको पसंद नहीं करते, वो किसी दूसरी तरफ चला जाता है, तो उसको राह रास्त लाने पर बहुत सारे कुरानी अमल हैं। हमारे इस चैनल पर भी बताए गए हैं, टिकटॉक पर भी बताते हैं, फेसबुक पर भी बताता हूँ, तो आप उस पर अमल किया करें, या किसी दूसरे आलिम दीन की या किसी अच्छे आमिल के आप वो अमल कर लिया करें, कुरानी हो और जिसका हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात से कुछ लेना देना हो, तो वो अमल किया करें। जो शरीयत के ख़िलाफ़ होते हैं वो कुफ़र होता है और शयातीन की चालें होती हैं, आप उसके अंदर अपनी इज़्ज़त को ना गवाया करें।
अब आते हैं इस तरफ कि जो बंदे अगर चिल्ला कशी के अंदर उनका अमल उलट जाता है तो उसका तरीका और है। अगर आप मुझे इसकी वजाहत बताते हैं, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब आप सवाल लिखते हैं उसकी वजाहत और डिटेल बताया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप आमिलीन हैं या आप मरीज़ हैं। अगर तो किसी बंदे के ऊपर आयतुल कुर्सी का अमल उलट गया है, अगर आप कन्फर्म ये समझते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने उस मरीज़ को सामने बिठाना है, जिसकी तोड़ आपने करनी है, जिसको इस वबाल से आपने निकालना है। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसकी आँखें बंद करवानी है, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल पढ़नी है। आप जब सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर आप बिस्मिल्लाह साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दफ़ा आप इसकी तवज्जो रखेंगे कि जब आप पढ़ रहे होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पढ़ने के बाद आप सबसे पहले उसके कानों में फूंक मारेंगे, सर से लेकर पाँव तक फूंक मारेंगे, या ऐसे हाथ ऊपर इशारे के साथ फेर देंगे। अगर ख़वातीन हैं तो फिर आप हाथ टच नहीं करेंगे, फिर आप उनके ऊपर फूंक मार देंगे, ठीक है। फूंक मारने के बाद आप जैतून का तेल अपने पास रखेंगे, अगर जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी इंशाअल्लाह ताला चल जाएगा। उसके ऊपर फूंक मार के उसकी सर की मालिश करें, पाँव की मालिश करें, नाक के अंदर डाला करें, और रोज़ाना कोई भी चीज़ गरीबों के अंदर कम अज़ कम 1-2 गरीबों को खाना खिलाया करें। और ये अमल आपने 11 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ का असर भी टूट जाएगा, मरीज़ बिल्कुल ठीक होगा। जो मरीज़ चारपाई के ऊपर भी पड़ा होगा तो वो भी ठीक होगा। अगर आप आमिलीन हैं तो फिर इसकी वज़ाहत करेंगे, उसका तरीका अलग से है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूँगा। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, आप लाइव वीडियो में जिन्नात की हाज़िरी करके दिखाएँ। दाकार बिल्कुल गिरांदे, इस तरीके से कोई आमिल भी नहीं करता। शोहरत के लिए बहुत सारे करतब इसके अंदर किए जाते हैं, एडिटिंग की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ टाइम के बाद जब अपना ये फ़कीर खाना मुकम्मल हो जाएगा, जिस जगह पर बैठा हूँ, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मरीज़ों की हाज़िरी आपको ओरिजिनल और प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे कि इसके अंदर फ़ेक क्या होता है, इसके अंदर हकीकत किस जगह पर होती है। तो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर जो लाइव जिन्नात की हाज़िरी है, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मेरे ख़ानदान इसके कायल नहीं, क्योंकि ये इल्म ये मख़फ़ी है, इसको जितना मख़फ़ी रखा जाए। और मैं इसीलिए अक्सर लोगों को बताता भी नहीं कि मेरे साथ कितने लोग हैं जिन्नात के, कितनी फ़ौज है, कितने मुवक्किल हैं, तो मैं इसका दावा भी नहीं करता और ना ही मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे मेरे लिए बस या अल्लाह काफ़ी है, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात काफ़ी है। तो मेरे जब वो काम कर देते तो जिन्नात की औकात क्या है, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म के बगैर, उसकी ताकत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था लाहौर में, बहुत वो वायरल भी हुआ। तो यही सिस्टम है कि जब आप अल्लाह की मखलूक से उम्मीदें तोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीदें लगा लेते हैं तो बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो लंबी हो गई है, बाकी कल सवालों पर बात होगी। मुझे उम्मीद है जो आपका सवाल था आयतुल कुर्सी के उलट के हवाले से आपको उसका जवाब मिल गया होगा। बस जमात पर ख़ास दुआओं का दा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।